अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्लास 12th फिजिक्स का आज हमारा टॉपिक है चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स बाय मिलिगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का भी है, लेकिन हम इसे जो है सेकेंड ईयर फिजिक्स के हवाले से ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में हमारे पास स्टूडेंट कुछ आउटलाइंस बनेंगी, हेडिंग्स बनेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। क्लियर? इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम जस्ट इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास है वर्किंग। वर्किंग के बाद हम देखेंगे डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन। डेरिवेशन या फिर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन एक ही बात है। ठीक है, तो लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन और कंक्लूजन के बाद एक तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है रीजनिंग, व्हाई ही यूज्ड ऑयल। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिए। तो ये जो है हमारे आउटलाइन से, इन्हीं के बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन। इन 1906 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड दिया था। उन्हीं का नाम था रॉबर्ट मिलिकन। उन्हीं के नेम से ये मेथड बना। उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड किया था ऑयल ड्रॉप मेथड को यूज़ करके। तो इसलिए इस कंप्लीट टॉपिक का नेम बन गया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। उसने ऑयल ड्रॉप मेथड से ही ऑयल के ड्रॉपलेट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड किया था। तो इस तरह से इस टॉपिक का नेम बन गया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो हमारे पास उसने जो है ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म किया कि ये उसने एपरेटस की अरेंजमेंट करवाई। अरेंजमेंट ऐसे करवाई कि ये एक कंटेनर है, ओवरऑल ये एक कंटेनर है। ये कंटेनर जो है इसके अंदर एयर मौजूद है। क्लियर है? ये क्या है? एक कंटेनर है, इसके अंदर एयर मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट? इस कंटेनर में एयर मौजूद है। तो इस कंटेनर में एयर मौजूद है, वैक्यूम नहीं है। उसके बाद ये एटमाइजर है। एटमाइजर में ऑयल उसने लिया है। एटमाइजर में ऑयल लिया है। उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, पी पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, और ये पी नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। ये टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स उसने ले ली। उसके बाद ये एक्सरे सोर्स है, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं वोल्टेज सोर्स के साथ। पॉजिटिव प्लेट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव प्लेट्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो है एक विंडो रखी है उसने, विंडो W1 फॉर लाइट। उसको W1 से हमने रिप्रेजेंट किया है, विंडो W1 फॉर लाइट, यानी कि इस विंडो से लाइट आएगी। विंडो W2 फॉर माइक्रोस्कोप, यहाँ उसने माइक्रोस्कोप लगाई है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके इस एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? तो ये थी कंस्ट्रक्शन, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो अब हम देखते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग की हम बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो है सबसे पहले उसने जो है एक एटमाइजर है। एटमाइजर में उसने क्या ले लिया? ऑयल। ऑयल यूज़ किया। लास्ट में बात करेंगे उसने ऑयल ही क्यों यूज़ किया, वो वाटर भी यूज़ कर सकता था। क्लियर? उसने ऑयल ले लिया। ऑयल एटमाइजर को जैसे ही उसने ऑन किया, यानी कि एटमाइजर को वर्क किया, तो एटमाइजर से ऑयल के ड्रॉप्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की सतह पर आ गए। हम देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी इसमें एक होल था, यानी कि ये कनेक्टेड नहीं थी। इसके सेंटर में एक होल मौजूद था। इस होल में से होते हुए ड्रॉपलेट जो है ऑयल के वो नीचे आ गए। ठीक है, ये ड्रॉपलेट जो है ये नीचे आ गए। जब ड्रॉपलेट नीचे आ गए तो इसमें मौजूद एयर जो थी, एयर के पार्टिकल्स जैसे ही एक्सरे सोर्स ऑन कर दिया, एक्सरे सोर्स ऑन किया, एक्सरे सोर्स जब ऑन हुआ तो उसने एयर के पार्टिकल्स को क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। एयर के पार्टिकल्स आयोनाइज हुए। आयोनाइज होने के बाद एयर के पार्टिकल्स की जब इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ कोलिजन हुई तो इनके ऊपर भी एक चार्ज आ गया, और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया E के साथ, बिकॉज हमने डिस्कस ही करना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो हमने E के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरह से
इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक चार्ज आ गया। अब हमने फाइंड करना है इस ड्रॉपलेट के पास जो चार्ज आया है उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर? तो हम देखेंगे इस ड्रॉपलेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज आएगा उसकी वैल्यू क्या है। हम चाहते हैं स्टूडेंट कि इस इलेक्ट्रॉन जो ड्रॉपलेट है वो सस्टेन कर जाए, यानी कि एयर में सस्पेंड हो जाए, बिकॉज हम इजीली स्टडी कर सकेंगे। ये ड्रॉपलेट जो है मूव कर रहा होगा, ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क कर रही होगी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेगा ड्रॉपलेट। तो हम चाहते हैं कि ये ड्रॉपलेट जो है यही सस्टेन कर जाए, सस्पेंड कर जाए, ताकि हम इससे इजीली स्टडी कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर वर्क कर रही है। तो सेम लाइक इसी ड्रॉपलेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जैसे ही हमने वोल्टेज सोर्स को ऑन किया, वोल्टेज सोर्स ऑन करेंगे तो दोनों प्लेट्स जो हैं वो चार्ज प्लेट्स बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो है एक फोर्स एक्ट करेगी। ये चार्ज है तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपवर्ड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये ड्रॉपलेट है ये सस्टेन कर जाए या सस्पेंड कर जाए एयर में। तो हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि ये जो ड्रॉपलेट है ये एयर में सस्टेन कर जाए। क्लियर है? कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो हमने वोल्टेज सोर्स जैसे ही ऑन किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम यहाँ से, ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ये है वेरिएबल, तो इसको हम वोल्टेज को अप डाउन करते रहेंगे। उस फोर्स के साथ हम इसको फिक्स कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के तो तब हम वोल्टेज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो तब उस फोर्स, जब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी तब ये जो ड्रॉपलेट है ये सस्पेंड कर जाएगा। तो उस केस में हमारे पास डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं साथ ही साथ। तो डेरिवेशन में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है हमारे पास इक्वल होती है mg के, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारे पास होती है QE के इक्वल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू F ओवर Q। तो हम उस फार्मूला से हमें पता है E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो हम यहाँ से E के लिए फार्मूला F के लिए फार्मूला यहाँ से डिराइव कर लेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया mg इज इक्वल टू QE। तो हमें चाहिए रिक्वायर है चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज के लिए फार्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय E। E यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो है Q एज इट इज। यहाँ स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में हमने एक टर्म पढ़ी थी, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। क्लियर है? तो ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम E की जगह पुट कर सकते हैं V डिवाइड बाय D। V जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और D जो है वो डिस्टेंस है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ हमने ये फार्मूला पुट कर दिया तो हमारे पास Q आ जाएगा इक्वल mg, D यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाय V। क्लियर है? तो ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया जिसके लिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब हम देखते हैं ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हम Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो है D जो है, यहाँ पर D की वैल्यू हमें पता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन में डिस्टेंस कितना है ये हमें नाउन है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो है ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें पता है, मास ऑफ ड्रॉपलेट ये हमें पता नहीं है। नेक्स्ट है वोल्टेज भी हमें पता है, वो वेरिएबल है, वो हम खुद चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं हमारे पास मास रिक्वायर है, मास हमें पता नहीं है। तो मास के लिए हम क्या करेंगे, मास के लिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे ड्रैग फोर्स का। क्लियर? ड्रैग फोर्स, जब ये ड्रॉपलेट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा था तो हमने इस केस में हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को बंद कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को हम बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे।
जैसे ही ये ड्रॉपलेट मूव कर रहा था तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ड्रॉपलेट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा था, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी। क्लियर स्टूडेंट? तो हमें ये पता है ड्रैग फोर्स होती है। क्लियर? फर्स्ट ईयर में हम ये टॉपिक डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रैगिंग फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जाती है। क्लियर? जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी जो है मूव कर रही होती है, ड्रैग फोर्स जो है उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाती है। बिलफर्ज जो है अगर कोई भी डाइव करवाएगा एरोप्लेन से, जब वो डाइव करेगा तो उसके जो है क्लॉथ्स हैं, कपड़े जो हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं। वो जो अपवर्ड मूव करते हैं ड्यू टू ड्रैगिंग फोर्स। क्लियर है? तो सेम इसी तरह जब ये ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ड्रैग फोर्स जो है इस ड्रॉपलेट को अपवर्ड जाने की तरफ फोर्स करेगी। क्लियर है? तो वो ड्रैगिंग फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया Fd के साथ। क्लियर है? ग्रेविटेशनल उस पॉइंट पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाती है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए ड्रैग फोर्स के, तो उस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। क्लियर है? तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। तो अब हम कांसेप्ट यूज कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। तो अब हम यहां पर सेकंड कांसेप्ट यूज करेंगे, Fg इज इक्वल टू Fd। क्लियर स्टूडेंट? Fd, ये जो Fd है ये ड्रैगिंग फोर्स है और Fg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी इज इक्वल टू mg और ड्रैग फोर्स हमारे पास फार्मूला है इसका 6 पाई ईटा rvt। अब 6 पाई ईटा rvt जो है हमारे पास, इसमें से हम देखते हैं हमें कौन से फैक्टर बताए हैं। मास जो है ये हमने फाइंड करना है। क्लियर? मास हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू ये हमें नॉन है, 6 पाई जो है वो कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी कि ड्रॉपलेट जिस मीडियम में मूव कर रहा है उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है। तो ये भी हमारे पास जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी हमें नॉन होगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट की वैल्यू हमें पता नहीं है। और लास्ट में हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी ये हमें पता होगी कि हमारे पास जो है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, s इज इक्वल टू vt। क्लियर है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने v फाइंड करना है तो s डिवाइड बाय t से हम फाइंड कर सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां से हम देखते हैं हमारे पास जो है r रिक्वायर्ड है, r की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मास एज इट इज 6 पाई ईटा rvt डिवाइड बाय g। तो अब हमें रिक्वायर है r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक और कांसेप्ट यूज करेंगे। वो कांसेप्ट है हमारे पास डेंसिटी का। क्लियर? डेंसिटी, हमारे पास जो ड्रॉपलेट हमने यूज किया उसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है, वो कांसेप्ट मैं इधर ही यूज कर लेता हूं। चलिए यहीं कर लेता हूं एक सीक्वेंस के साथ। डेंसिटी जो है हमारे पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर है? मास हमने फाइंड करना है तो मास इक्वल हो जाएगा rho v। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमारे पास ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है वो ड्रॉपलेट जो है स्फीयर शेप में है, तो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो हमारे पास मास के लिए ये एक फार्मूला बन गया। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट r, बिकॉज हमें r रिक्वायर्ड है किसके लिए? मास के लिए, और मास में रिक्वायर्ड है q के लिए। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है r। तो r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नेम दे दूं, इसको मैं इक्वेशन 2 का नेम दे दूं और इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दूं। तो हम r फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे। ठीक है? तो यहां मैं लिखता हूं कंपेयर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है r की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कंपेयर करते हैं 6 पाई ईटा rv डिवाइड बाय g इक्वल है rho 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां से हमारे पास r से कैंसिल हो गया, पाई से कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, हमें चाहिए r को हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को एक तरफ। यहां
यहाँ से स्टूडेंट हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू हम इजीली यहाँ से फाइंड कर लेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें आर की वैल्यू रिक्वायर है। आर के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू ये आ जाएगी, सॉरी ये वाली, ठीक है, आर की वैल्यू। तो इस तरह से हम ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। फाइनली स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है क्यू की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। आर की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में मास के लिए, मास की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में चार्ज के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 4 in 2 and 2 in 1, क्लियर है। तो फाइनली उसने कंक्लूजन ये निकाला कि q इज इक्वल टू n, n जो है वो नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल है 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है n की। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ड्रॉपलेट के पास 1 होंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी 1 into 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार ड्रॉपलेट के पास 2 होंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 into 1.060 10 टू द पावर -19। तो उसने मिनिमम जो चार्ज फाइंड किया था एक ड्रॉपलेट के ऊपर, वो वैल्यू थी 1.60 10 टू द पावर -19। हमारे पास जो एक रीजनिंग क्वेश्चन है, व्हाई ही यूज्ड ऑयल, उसने ऑयल को ही क्यों यूज किया। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो ऑयल है इसका जो इवेपोरेशन रेट है वो कम होता है किससे, वाटर से। तो उसने वाटर को इसलिए यूज नहीं किया जहां पर हमने रेडियस फाइंड किया। अगर वाटर का रेडियस हम फाइंड करते हैं ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, तो ये वाटर का रेडियस जो है चेंज हो जाता ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से रेडियस चेंज होता, रेडियस की वजह से मास चेंज हो जाता, मास की वजह से हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं आती, चेंज हो जाती। तो इसलिए उसने ऑयल यूज किया बिकॉज ऑयल हैज लो इवेपोरेशन रेट एज कंपेयर टू वाटर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।